नमस्ते डॉक्टर साहब। डॉक्टर, नमस्ते। मरीज कौन है? प्रीति, मेरी बेटी। ओके, बैठो। उम्र क्या है? 25 साल। समस्या क्या है? प्रीति प्रीति की माँ तरफ देख रही थी और माँ प्रीति की तरफ। फिर थोड़ी देर में बोली, टैटू हटवाना है डॉक्टर साहब। ओके, टैटू दिखाओ, डॉक्टर साहब बोले। तभी उसकी माँ प्रीति की तरफ देख रही थी और प्रीति माँ की तरफ। फिर इस बार प्रीति क्रोध से माँ की तरफ देख रही थी। डॉक्टर की कुछ तो समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसकी माँ बोली, कोई नहीं प्रीति, टैटू दिखा दो। तो हल्का सा प्रीति की आंखों में क्रोध था। प्रीति की माँ प्रीति कर की तरफ देखकर उसके मन को भांप ली। बोली, कोई ना, डॉक्टर साहब हैं, दिखा दो। कोई ना, डॉक्टर साहब के लिए लड़का लड़की एक समान होता है, दिखा दो। तो प्रीति झटपट नारा ढीला कर गुप्त अंग में जो समीर नाम का टैटू छपा हुआ था उसको दिखा दी और तुरंत नारे को फिर से चढ़ा ली। डॉक्टर साहब देखकर हैरान रह गए। लड़की की माँ लज्जित होकर झूठी हंसी, हा 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 हंस कर बोली, ये खुद पढ़ी लिखी है लेकिन है तो लड़की ही ना। डॉक्टर ने प्रीति से पूछा, कबीर दास कौन है? प्रीति चुप रहे, मनोमन उधम मचा रही भावनाओं को चुपचाप दाबती रही। प्रीति की माँ ने बात संभालते हुए उत्तर दिया, आजकल के बच्चे डॉक्टर साहब आप तो जानते ही हो ना, कुछ ज़्यादा ही शरारती होते हैं और किया भी क्या जा सकता है। थोड़े बदतमीज किस्म के ही लड़के लड़कियां होते हैं और वो आवारा किस्म का लड़का है और उसके बाप पॉलिटिशियन है, इसलिए उसके बाप को लड़के को अपने बाप पर बहुत ज़्यादा ही घमंड है। और अगले महीने इसकी शादी है, इसलिए इसके शरीर से ये टैटू हटवाना बहुत आवश्यक है डॉक्टर साहब। प्रीति की माँ डॉक्टर साहब से सहानुभूति एवं हताशा व्यक्त करते हुए कहा, जी समझ गया, जानता हूँ इस लड़के को भी और इसके पिता की भी करतूत। अफसोस ऐसे लोगों पर किसी प्रकार का शिकंजा काम नहीं करता है। डॉक्टर साहब बोले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टैटू। प्रीति ने कहा, मैं उसके प्यार में फंस चुकी हूँ और बहुत प्यार भी करती हूँ। आप अपना काम कीजिए, दिक्कत उससे नहीं है, इनको दिक्कत उसके बाप से है। माँ ने बेटी का हाथ दबाकर चुप रहने का इशारा किया। प्रीति फिर भी चुप ना हुई, वो बोलती ही गई, घर वाले मेरी जबरदस्ती शादी कराना चाहते हैं, मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। तभी डॉक्टर ने राय दिया प्रीति को, शादी करने के बाद यह गृहस्थी में दाग लगाएगा, इसको रिम्यू कराना ही बेटर होगा आपके लिए। प्रीति कुछ ना समझने वाली फिर डॉक्टर से बोली, मेरा शरीर ये चाहें किसी को भी दे दें पर आत्मा मेरी समी की ही रहेगी। इन्होंने पैदा किया है तो शरीर पर इनका अधिकार है पर आत्मा पर मेरा अधिकार है, मैं आत्मा किसी को भी दे सकती हूँ। वैसे भी ये आत्मा मैं समी को दे। तभी माँ पीछे से थप्पी मारते हुए बोली, कुछ तो शर्म कर, कहाँ बैठी है, किसी चीज का तो लिहाज ला, बदतमीज लड़की, कहीं पर तुझे बोलने का तमीज नहीं है, कहीं पर कुछ भी बोलने लगती है, तुझे इतनी भी शर्म नहीं रही।
माँ की बातें सुनकर फिर भी प्रीति बदतमीजी से बोलती रही और चुप ना हुई। वो बोल रही थी, समी का नाम मेरी रूम पर लिख गया है। आप लोग क्या करेंगे? मुझे मार तो देंगे? मार दो ना। किलमी माँ। डॉक्टर लड़की और माँ का झगड़ा देख रहा था। लड़की की माँ इसकी बदतमीजी देखकर अपना सिर पे हाथ मारी और हॉल में निकल कर पड़े हुए सोफे पर बैठ गई और उसकी बातें सुनकर डॉक्टर भी सोच में पड़ गया। उसकी माँ बोल रही थी कि मारना होता तो तुझे कोख में ही ना मार देती और पैदा होने के बाद भी तुझे दूध में जहर मिलाकर मार सकती थी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं लड़की पैदा करके कुछ गुनाह कर रही हूँ, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। उसी बात का तू शर्म कर। तभी प्रीति तुनकते हुए बोली, मार देना था ना, अभी तक जिंदा क्यों रखा है? अभी भी आपको लगता है तो मार ही दीजिए ना। किल मी ऑन। माँ ने कहा, चुप हो जा। प्रीति फिर भी चुप ना रही और बोलती ही रही। बोल रही थी, किल मी, मुझे मार दो ना, अभी आप लोगों को पैदा होते ही मार देना चाहिए था। इतना बड़ा करके इतना बड़ा कष्ट क्यों दे रही हो? किल मी। मुझे तकलीफ बहुत कम होगी और सांसें बंद होंगी और इसके बाद दुनिया में कुछ छूट जाने का गम नहीं होगा। पाला पोसा लक्ष्मी समझकर, आत्मसंतोष किया पराया धन समझकर तिजोरी में रख कर, जवान होते ही जेवर को मालिक को खोज कर देना मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हें लड़कियों को पालने का पैटर्न समझकर। इतना बोलकर प्रीति ने डॉक्टर से कहा, टैटो जल्दी हटाओ, माँ रो रही है, इसे तो रो रो कर आपके यहाँ भी तमाशा खड़ा कर रही हैं। पूरा हॉल भर चुका है। हॉस्पिटल के जितने सारे पेशेंट और उनके साथ वाले हैं, सब तमाशा देख रहे हैं। तभी डॉक्टर ने बोला, प्रीति तुम मेरी बात समझो तो मैं कुछ कहूँ। लड़कियों को जो बात आपने बोली है, लड़कियों को पैटर्न समझकर जो बात तुम आज बोल रही हो वो कुछ कड़वी तो है ना, कुछ समझ कर। प्रीति देखो, डॉक्टर ने बोला। आराम से बिठाया और माँ बेटी को दोनों को पानी पिलाया। बोला, शांत होकर समझ कर देखो प्रीति। तभी डॉक्टर ने बोला, लड़कियां घोड़े की नाल तो नहीं है, घर में लाकर लटका दो और लक्ष्मी आएगी उनसे। लड़कियां कोई बोझा नहीं है कि उन्हें कैसे भी करके उन्हें जल्दी से जल्दी अपने आंगन से दूसरे आंगन की तरफ सौंप दो। प्रेम विवाह कोई चोरी नहीं है और ना ही कोई पाप है, ना ही प्रेम करना पाप है, लेकिन समझना चाहिए हमें कि सनक और प्यार में क्या अंतर है। प्रीति तुम सोच कर तो देखो, कोई अपने प्यार में कोई कभी प्राइवेट अंग पर टैटू छपवाता है क्या? ऐसे करने का मतलब क्या होता है? कई लोगों ने अपने जानवरों पर भी निशान छोड़ा है। ये गुलामी का एक निशान रहा है। कभी देखा है आपने, कई लेडीजों के हाथ पर भी टैटू गुदा होता है। बहुत सारे पतियों के नाम लेडीजों के हाथ पर गुदे होते हैं। वो लोग ऐसा सोचते हैं कि ये मेरी जागीर है, इसके हाथों पर ही अपना नाम लिखवा कर क्या मर्दानगी साबित करना चाहते हैं। डॉक्टर की तरफ ऐसे प्रीति देख रही थी जैसे कब इसकी बात खत्म हो और कब मैं यहाँ से निकलकर अपने घर जाऊं। तभी डॉक्टर ने कहा प्रीति से, जानता हूँ मैं
इस समी नाम के लड़के के बारे में कही गई मेरी बातें आपके सिर के ऊपर से निकल रही होंगी, कोई असर ना करेंगी आप पर। फिर भी कुछ सोच समझ कर देखना और फिर आना। इसलिए मैं तुम्हें एक प्रमाण देकर देखना चाहता हूँ। जो समी नाम की तुम्हारे दिल में दीवार खड़ी है, उस पर असर होता है या फिर नहीं। तभी डॉक्टर से प्रीति बोली, कैसा प्रमाण डॉक्टर साहब? तभी डॉक्टर ने बोला, इस एरिया का मैं इकलौता डॉक्टर प्रसिद्ध त्वचा रोग से हूँ। उसमें से तुम्हारा नंबर 11वीं नंबर पर आता है। उस लड़की को कहकर समझाया। फिर भी वो लड़की समझी कि ये मेरी माँ के कहने से ही बोल रहा होगा डॉक्टर। प्रीति ने कहा, ठीक है। तभी अपने टैबलेट से डॉक्टर ने एक लिस्ट निकाली। उसमें से 11वीं नंबर पर नाम इसका आ रहा था, जो देखकर प्रीति हैरान हो गई और हताश होकर अपनी माँ के साथ वो घर चली गई। तभी कुछ दिनों बाद उसकी शादी फिक्स हो गई। फिर वो एक लड़के के साथ में डॉक्टर की केबिन में पहुंची। डॉक्टर ने कहा, प्रीति बोलो, बैठो बेटा। फिर वो प्रीति बोली, आज मैं बैठने नहीं आई हूँ डॉक्टर साहब, आपकी कही गई बातों का कुछ असर हुआ और मेरे मन से उस लड़के की नाम की दीवार टूट गई। मेरी शादी है, आप आइएगा ज़रूर। डॉक्टर मुस्कुराता हुआ बोला, ठीक है बेटा, मैं आऊँगा। और वो टैटो इशारा करते हुए डॉक्टर बोला। फिर वो लड़की बोली, मैंने अपने पति को सब कुछ बता दिया है, मैं इसी के साथ में आऊँगी टैटो रिमूव कराने। आपको खुशी होगी और आप मेरी शादी में आइएगा ज़रूर। इस वीडियो से आपको क्या सीख मिलती है, आप लोग कमेंट कर कर ज़रूर बताना। और नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना, लाइक करना मत भूलना।